आवाज लगाई, मामा बचैयो। और भाई बहन समय कौन सा था मालूम है? मालूम है समय कौन सा था? मेरे भगवान द्वारिका जा रहे थे। भगवान ने जैसे ही रथ को सजाया और रथ को सजाते ही मेरे गोविंद जैसे ही तैयार हुए तो आवाज आई, मामा बचैयो। मेरे गोविंद ने रथ की पेंजनी पर पैर रख पाया, आवाज आ गई, मामा बचैयो। मेरे कृष्ण ने तुरंत कहा, बोले अर्जुन मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? वो भगवान रो करके बोले, मुझे लगता है मेरी भानेज बहू बुला रही है। मेरे गोविंद दौड़े दौड़े चले और आप गौर से सुनना, उत्तरा चिल्ला रही थी मामा बचैयो, तो उत्तरा के बगल में एक खड़ी थी सखी। उस सखी ने कहा, उत्तरा तू ये क्या कर रही है? अरे बावरी तू किसे बुला रही है? अरे उत्तरा तेरे 5 ससुर इतने बड़े वीर हैं कि अगर वो धनुष की टंकार कर दे अर्जुन तो ब्रह्मांड फट जाए, और तू कृष्ण को बुला रही है? जो नजदीक है वो जल्दी आएगा। उत्तरा रो गई, बोले भीम को बुला, अर्जुन को बुला, धर्मराज को बुला, ये तेरी रक्षा करेंगे, ये तेरे ससुर हैं, तू किसे बुला रही है कृष्ण को? ये महारथी विश्व विजेता हैं, इन्होंने विश्व को जीत लिया है। तो उत्तरा ने रो करके कहा, आंखों में आंसू भर गए। उत्तरा ने कहा, बोले सुन, जो गलती मेरी सास ने करी थी करी वो गलती नहीं करूंगी। तो सखी बोली, उत्तरा तेरी सास ने कौन सी गलती करी? तो उत्तरा ने कहा, मेरी सास ने जो गलती करी वो मैं नहीं करूंगी। मेरी सास ने जब तक अंत समय तक वो इन्हीं 5 पहलवानों को बुलाती रही जिनकी तू चर्चा कर रही है कि ये बड़े वीर हैं। मेरी सास की जब साड़ी खिंच रही थी द्रौपदी की, उत्तरा बोली तो मेरी सास इन 5 को बुलाती रही, और ये 5 के 5 वहीं बैठे थे। द्रौपदी अंत में जब ये एक भी नहीं आया तब मेरी सास ने रो करके कहा, अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। द्रौपदी ने रो करके कही थी, भैया मेरे पति तो अब नीचे गर्दन करके हैं, धर्म नीति बेबस भई, खड़ा पाप मुस्काए। कुरुकुल के इतिहास में कभी न पड़ा लखाए, पांचाली के केस गही सभा बीच ले जाए, रजस्वला अबला के सर से सारी राह छुटाए। तो उत्तरा बोली, तब मेरी सास ने कही, अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। और सर से सारी सरक रही है लाज बहन की हाथ तुम्हारे। अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। आजा किशन, आजा किशन, ताली बजाकर गाइए प्यार से।
सास ने रोकर गई थी, भैया भीम करण भीम द्रोण अर्जुन से योद्धा अपनी गर्दन झुका रहे हैं। भीम और योद्धा अपनी गर्दन झुका रहे हैं। कर्ण और अश्वत्थामा भी गीत उन्हीं के गा रहे हैं। गीत उन्हीं के गा रहे हैं, गीत उन्हीं के गा रहे हैं। दुशासन के दुस्साहस में खींच रहा है वस्त्र हमारे, अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। दुशासन दुस्साहस के बस खींच रहा है वस्त्र हमारे, अब तक थी रिश्तों के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। तो द्रौपदी बोली आजा किशन, आजा किशन। उत्तरा बोली एक बात और कहूं, वो आएंगे देख लेना, मेरा भैया आएगा। ये मेरी सास ने कही थी और वास्तव में कृष्ण आए। अपनों की इस भरी सभा में केवल एक सहारा तुम, डूब रही सम्मान की नौका गोविंद एक सहारा तुम, डूब रही मान की नौका गोविंद एक सहारा तुम। हार रहा है धर्म यहाँ पर और धर्म धुरंधर गर्दन डारे, अब तक धीर से के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। द्रौपदी बोली भैया एक बात बताऊं, उत्तरा बोली मेरे मामा के उंगली से निकली साड़ी। जखुआ के भक्तों, साड़ी अंगूठे में तो निकल सकती थी, हथेली में से निकल सकती थी, उंगली में से क्यों निकली? तो उत्तरा की सखी बोली उत्तरा तेरी सास की लाज बचाने जब कृष्ण आए तो उंगली में से ही साड़ी क्यों निकली? तो उत्तरा रोए के बोली सुंदरी सखी, एक बार मेरे मामा की उंगली चिर गई तो उंगली में तो खून निकलो। तो द्रौपदी बगल में खड़ी थी और रुक्मणी और सत्यभामा खड़ी थी। तो शोक सत्यभामा की और रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। तो जैसे ही द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और मेरे मामा की उंगली बांध दी, तो मेरे मामा की आंखों में आंसू आ गए। द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? तो द्रौपदी ने कहा प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो चीर दूं नसों को, मैं नसें निकाल दूं। तुम्हारे काम में मेरी नसें आवे ना तो कन्हैया में नसें निकाल दूं, चीर दूं नसों को। ये तो रेशम के धागे, ये धागे हैं साधारण, कोई इनको न मोल करे, न दुल्हन के जोड़े न दूल्हे के पागे हैं। कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख करके अधीर होए, अरे धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़े भागे। ये धागे हैं साधारण, वो धागे हैं साधारण जो बढ़े नहीं आगे, भागी उन्हीं की जागे जो उंगली पे लागे। जो उंगली वो धागे अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, वो धन्य है जो उंगली पे लग गए। तब कृष्ण ने कही थी बहन जिस दिन तुझे मेरी जरूरत पड़े अपने भैया बुला लिए, तेरे इस धागे का मोल देगा तेरा भैया। इसलिए द्रौपदी कह रही है आजा किशन, आजा किशन, आजा किशन, आजा किशन। और जब मेरी सास ने दोनों हाथ छोड़ दिए, कन्हैया ले
अब लुट जाए तो लुट जाए। लो गोविंद सब छोड़ दिया, केवल आस तुम्हारी में। आ जाओ कृष्ण कन्हैया, देखूं राह तुम्हारी में, देखूं राह तुम्हारी में। ब्रज बिहारी में हार चुकी हूँ, आई गोविंद शरण तिहारे। अब तक धीर से तो के सहारे, तुझको तेरी बहन पुकारे। आजा किशन, आजा किशन, आजा किशन। उत्तरा बोली, आएगा मेरा मामा आएगा, और तब तक तो कन्हैया जी प्रकट। बोलिए गोविंद भगवान की। उत्तरा, ए बेटा क्या हुआ? उत्तरा रोए गई, मामा मेरे बच्चे को बचा ले, मैं मर जाऊं पर मेरे बच्चे को बचा लो। भगवान बोले चिंता न कर। सूक्ष्म रूप लेकर गर्भ में प्रवेश किया, बालक मरा पड़ा था। भगवान बोले लो हो गया काम। भगवान ने उस बच्चे की रक्षा करी, तो भगवान द्वारा रक्षित उस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। जोर से बोलेंगे, बोल परीक्षित महाराज की। अब जन्म ना हो तुम्हारा, खुश मत हो, अभी तो गर्भ में रक्षा भई है। जन्म तो थोड़ी देर बाद होगा। अब रक्षा करके मेरे कन्हैया जी चले, मैया रोती रह गई। उत्तरा, धन्य मामा, धन्य है मामा, रिश्ते निभाना तो कोई आपसे सीखे। आगे चले मेरे प्रभु। ठीक हो गया काम। अब सुनो आगे की जो कथा है वो मैं भाव से देखो, आप लोग प्यार से सुन रहे तो मेरा भी मन लग रहा है। जब मेरी आंखें बंद होती है कथा में तो समझ लेना मेरा मन लग रहा है। तो बहने और मैया और शांति से श्रवण करना बहुत अच्छा। आप लोग भाव से सुन रहे तो अच्छा लग रहा है सुनाने में। हुआ क्या पता है? कुंती बैठी हुई थी, माता कुंती ने कृष्ण को देखा और हिलकी बध गई कुंती की, राग बदल गया। चल माता कुंती ने जैसे ही गोविंद को देखा, भगवान ने देखा कि मार्ग में कोई माता बैठी है। भगवान बोले माई कौन है आप? और जो कुंती ने मुड़कर देखा, कृष्ण बोले अरे बुआ आप। तो कुंती ने कहा बेटा एक बात कहूं, आज मुझे मालूम पड़ा है कि तुम भगवान हो। आज मैंने जान लिया कि तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले बुआ कैसे? बोले आज मुझे पता चल गया कि तुम साक्षात परमात्मा हो। आज तुमने मेरे नातियों की रक्षा करके बता दिया, मेरे प्रपौत्र की रक्षा करके, मेरे कुल की रक्षा करके बता दिया कि हाँ तुम साक्षात भगवान हो। भगवान बोले बुआ माफ करना, हमें भगवान तो कभी बनाना ही मत। सुनो सुनो एक बात बताऊं, ये सुंदर सी पगड़ी, ये सुंदर सा आसन, ये सुंदर से बाल, मेरी तरफ देखो सब लोग। ये तो कोई बगल में बैठे हैं, दिख रहे हैं ठाकुर जी। इन्हें देख करके ज्यादा खुश मत हो ना, इनते तो हम लोग अच्छे जिंदगी जी रहे हैं। अब आप लोग कहोगे कैसे? भगवान बोले बुआ अगर तेन वो भगवान बनाए दो तो ये पंडवा अवई अलमारी में धर लेंगे, ले जाएंगे और दो बता से सवेरे चढ़ाए देंगे, दो शाम चढ़ा देंगे, दिन में कोई पूछेगा ही नहीं भगवान कहां पड़े। और एक बात और कहूंगा, भगवान की बड़ी बुरी दशा होती है। मैंने देखा है माता ऐसी टोकरी बनवाए के जगह जगह लेके घूमती हैं, और तो और बफर में भी जाती हैं। कहते प्याज का भोग भगवान को नहीं लगना चाहिए, और सही बता रहा हूं प्याज के भल्ले चकाचक खाए रही है। भगवान कह ले मर गए कहां आ गए हम। और संग में लेके सेल्फी के लिए सेल्फी लेंगी हम, मेरे लाला। कछु कछु तो सजनो रसोई में भी ले जाती है संग में, बढ़िया सी काटी मिर्च, अब मार दो तड़का, खत्ता नहीं करे बाहर ठाकुर जीत गई ठास बेटा अंदर। बुआ मोय भगवान ना बनो, अगर तेने भगवान बनाई दयो है तो ये बुआ मोते कुछ मांग ले,
ठीक है हम भगवान हैं, तो मांगो, आज तुम हमसे कुछ मांगो। कुंती ने कहा गोविंद क्या मांगू? बोले बुआ जो तुम्हें लगे अच्छा वो मांगो। कुंती ने कहा गोविंद मांग लो। बोले हाँ मांग लो बुआ। तो सबसे पहले धर्मराज बोले मैं मांगू? बोले हाँ। इसको यहां बिठाओ। नहीं तुम नहीं, उसको बुलाओ, राम ढक्कन को। तो बड़े गौर से श्रवण करना सज्जनों, मैं मांगू? बोले मांग लो। धर्मराज बोले मुझे प्रभु सत्य दे दो, मैं जीवन भर सत्य बोलूं। भगवान बोले दिया। भीम ने कहा मुझे वरदान दे दो, मैं जीवन में कभी, मैं ज्यादा खाता हूं इसलिए लोग मुझे कहते भोजन भट्ट। तो प्रभु खाते पीते सोते जागते तुम्हारा नाम लेता रहूं। बोले दिया। अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा शिष्य बना रहूं। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हारी बहन बनी रहूं। नकुल सहदेव ने कहा मैं हमारा प्रेम तुमसे जुड़ा रहे। अंत में नंबर आया कुंती का। कुंती सुभद्रा ने कहा मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगा रहे। कुंती से कहा बुआ मांगो तो धन्य है। जखुआ के भक्तों गौर से सुनना, आप सबसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, भगवान से मांगना है तो ये देखिए, इस पांडाल में तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि वो चीज मांगेगा जो कुंती ने मांगी। हम लोग आरती भी करते तो क्या कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका ओम जय जगदीश हरे। और भगवान को ऐसा चूना लगाते हैं, पहले तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनका, सुख संपत्ति घर में आ जाए। और फिर कहते तन भी तेरा मन भी तेरा सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान कहते देख ले झूठ बोल रहा है। आदमी जब मंदिर में जाता है तो भगवान से कहता है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और घर पे आता है तो जैसी देखा कि श्रीमती जी नाराज है रही हैं तो ये कहेगा हे तुम्हारे साथ तुम काहे क्यों नाराज, सब कुछ तुम्हारा। भगवान बोले झूठा कहीं के, मंदिर में मेरा घर पे श्रीमती का। तो कहने का भाव, कुंती कहती है प्रभु मुझे ऐसी चीज दे दो। क्या मांग रही है बुआ, हम तो नहीं मांग पाएंगे। कुंती कहती है विपदः, प्रभु मुझे चाहिए तो केवल एक चीज, विपदः सन्तु न सस्वतत्र अत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत स्यादि पुनर्भव दर्शनम। विपदः सन्तु न सस्वतत्र, प्रभु मुझे केवल एक चीज दे दो, मेरे जीवन में दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए। अच्छा ईमानदारी से बताना, कोई भी ऐसा है भगवान प्रकट हो जाए तो ये कहेगा कि हे प्रभु दुनिया की सारी मुसीबत मुझे दे दो, कोई नहीं मांगेगा। मैं तो ये कहता हूं भगवान अगर प्रकट है भी गए ना तो जखुआ के पदों क्या करेंगे, लिस्ट बना के लाएंगे कि मलावन से लेके और पुरावली तक जितनी हाईवे पे जमीनें सब मेरी है जाए। धन्य है कुंती को, धन्य है। मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। बुआ क्या मांग रही हैं आप? आपका जीवन तो संकटों से भरा है, आपका जीवन तो कष्टों से भरा है। आपका जन्म हुआ सौरीपुर में, मेरे बाबा की सगी बेटी है आप, मेरी रियल बुआ है, सगी बुआ। आपको कुंती भोज नाम के राजा ले गए, तुम थी प्रथा और कुंती भोज ले गए तो बन गई कुंती। कहीं पैदा वहीं कहीं जन्मी और ऐसे पुरुष से शादी हो गई जो जवानी में ही मर गया, पांडु। और तो और तुम्हें सूर्य भगवान ने कुआरे पर पुत्र दिया, उसको भी तुम्हें पानी में बहाना पड़ा। अरे बुआ एक बात और बोलूं, तुम्हारे एक पुत्र को, अकेले नाती को सातों ने घेर के मारा, तुम्हारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा काट के चला गया और तुम कहती हो मैं तुम्हें दुख दे दूं। मैं तो नहीं दे सकता। तो कुंती ने कितनी सुंदर भाव से कही, बेटा एक बात कहूं, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी बा दुख की जो पल पल याद करा। बेटा वो दुख अच्छा है जो पल पल तुम्हारी याद तो करा रहे हैं। विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। मेरे लाल
विपदौ नैव विपदा, सभी लोग सुनना, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते मेरे भाइयों। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, और भगवान याद बनो रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान कुंती को समझा रहे थे, कुंती कह रही थी प्रभु बस आप मिल गए और मैं दुख इसलिए मांग रही हूं, अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो बेटा, और मैं तुम्हें अलग नहीं देखना चाहती, इसलिए इतने दुख दे कि कम से कम तुम मेरे सामने रहो, जब जब हम पर दुख पड़े तुम हमारी रक्षा करने आए। कृष्ण कृष्ण रोए गए, धन्य है बुआ तुम्हारा प्रेम, प्रणाम करता हूं। इतना कह के एकदम अचानक याद आ गई, मेरे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं बुआ, और हम लोग यहां आराम से बैठे हैं। महाभारत के बीच भीष्म सरसैया पे सोए, हरे नीची है गई नारे, याद करे अर्जुन की रोए। सो बुलाए दे मेरे पारथ को, निकात किया दे लगाई, दिखाई दे मोई महाभारत को। कौन बाबा को समझावे, चाहे कितनों है जाए बेर, बखत सुध अपने की आवे। मेरे कृष्ण बोले बुआ मेरे बाबा बाणों की सैया पर पड़े हैं, और हम लोग बाबा के पास में चलेंगे, भगवान सबको लेकर आए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, 54 दिन हो गए। माता कुंती ने प्रणाम किया, बाबा मैं प्रणाम करती हूं। देवी आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव। कुंती ने प्रणाम किया और द्रौपदी ने प्रणाम किया तो सौभाग्यवती भव। कुंती को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। धर्मराज ने कहा सत्यम ब्रूयात भव, सत्य बोलो, सबको दिया। अंत में मेरे कृष्ण आ गए और सुजनों वहीं खड़े थे। अर्जुन ने जैसे ही प्रणाम किया, बाबा मैं अर्जुन तुम्हें प्रणाम करता हूं। पितामह की आंखें भर गईं और कहा अर्जुन बेटा आ गए, मेरा अर्जुन आ गया, मेरा कलेजे का टुकड़ा आ गया। अर्जुन सर पकड़ के बैठ गए। कृष्ण ने कही अर्जुन क्यों रोते हो? तो अर्जुन ने कहा ये मुझे कलेजे का टुकड़ा बता रहे हैं और मैंने इनके कलेजे को छलनी कर दिया मार मार के। पितामह ने कहा अर्जुन तुमने अपना काम किया, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरा बेटा मुझे प्यास लगी है, जाने कब से प्यासा पड़ा हूं तेरे इंतजार में। धर्मराज बोले मैं अभी पानी लेकर आता हूं। पितामह बोले नहीं, ये जल तो मुझे मेरा अर्जुन पिलाएगा। अर्जुन बेटा बचपन से अभी तक मैं अपनी मां से नहीं मिल पाया, मरने से पहले चाहता हूं कि मेरी मां की दो बूंदें मेरे मुंह में पड़ जाए। अर्जुन समझ गए कि ये गंगा को लाना चाहते हैं। अर्जुन ने बाण उठाकर रोते रोते जमीन में मारा और उसमें से बाण गंगा प्रकट हो गई जो पितामह के मुंह में प्रवेश कर गई। बोल गोविंद भगवान की। जाने आज मेरे गोविंद ने प्रणाम किया। बाबा मैं कन्हैया प्रणाम करता हूं। पितामह बोले आ गए सरकार, आ गए। अंखड़ियां झाई पड़ी रे पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाल्या पड़ा, अरे कृष्ण पुकार पुकार। आ गए कन्हैया, अब एक काम करोगे मेरा? ये पांचों आपके प्रपौत्र जो है ना, भगवान बोले बाबा ये पांचों आपके प्रपौत्र राजा बन गए हैं, इन सबको थोड़ा ज्ञान सिखा दो। भीष्म पितामह की बात सुनकर के कृष्ण बोले पितामह सिखाओ ना ज्ञान। भीष्म पितामह बोले कृष्ण मैं? बोले हाँ। बोले धन्य जो गीता का ज्ञान देने वाला हमसे कहता ज्ञान सिखा दो। बोले सिखाओ प्रभु। तब पितामह
अब पांडवों को ज्ञान सिखा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रसंग है। भाई बहनों, पितामह बोले पांडवों अब मैं तुम्हें ज्ञान सिखाऊं तो गौर से सुनना। पितामह बहुत अच्छा ज्ञान देने वाले हैं। मेरा मन कर रहा है कि बहुत देर हो गई है, एक छोटा सा भजन हो जाए बीच बीच में, तो नहीं थोड़ा सा रस बदल जाए, है ना। वैसे कथा में लीन हो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं एक आध के मन की बात पढ़ रहा हूं। लगभग 98% कथा में 2% ऐसे जो भजन को इंतजार कर रहे हैं, अभी भयो ना है, तो उनका भी मन पूरा हो जाए, है ना। तो मैं ताली बजाकर सब लोग मेरे साथ गाना, बहुत सुंदर भजन है। बोलिए राधा रानी सरकार की। मेरे घर आना सवरिया, बहुत प्यारा भजन है। अरे तो ही जाने न दूंगी, अरे आना संवरिया, तो ही जाने न दूंगी। ऐसे थोड़ा ही भजन होगा जब तक ताली नहीं बजेगी। ठंड पड़ रही है, निक ताली बजा ले तो गर्मी बढ़ जाएगी शरीर में। पीछे वाले प्यारे हो, हाँ भावते हरि बोल। मेरे घर आना सवरिया, तो हे जाने न दूंगी। घर आना संवरिया, तो ही जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तो हे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर, अरे मेरे घर आना सवरिया, तो हे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, गाइए प्यार तो से। ही जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। अरे माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी। माखन खिलाऊंगी मैं, माखन खिलाऊंगी। बजाने को दूंगी बसुरिया, पर तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगी। जय हो। मेरे घर आओगे तो होली खिलाऊंगी। 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 रंग लगाऊं केसरिया, पर तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। बजाइए ताली प्यार से। जय बोले। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो रास रचाऊंगी। मेरे घर आओगे तो रास रचाऊंगी। सांवरी सुरतिया पे टीका लगाऊंगी। सांवरी सुरतिया पे टीका लगाऊंगी। और कहूँ लागे न तोहे नजरिया, पर तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तो ही जाने न दूंगी। अरे तोहे जाने न दूंगी। न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया,
पछताएगा होते चिड़िया चुन रही खेत। पहले एक अंतरा पे थे, तू चल रही तू चल परी है ना, तब तक भजन पूरा समाप्त है। अब कथाते जब आरतियों की बातें पहले गाऊंगा उसको नाच लेना। देखो झिझको मत करो, जब मन करो करे तो चकाचक है ना। तो बहुत सुंदर भाव समझिए। मेरे घर आना सबरिया पर तो जा। अच्छा सही बताइए कथा कहां चल रही थी, हम तो भूल गए। आज हम ये चश्मा भाई टोपा भाई भैया से पूछेंगे, बताओ कहां चल रही थी। उन्हें नहीं बैठ के बता दो, बैठ के चल जाओ कहां है। अरे वाह सही पकड़े। कथा चल रही थी भीष्म पितामह पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा ये कथा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के लिए सुजनो शिक्षा है, कहानी नहीं है। भीष्म पितामह बोले पांडवों में तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं, उन पर अमल करना। पहली बात दान धर्मान राज धर्मान। ऐ पांडवों पहला धर्म है दान धर्म। आप राजा हो, राजा का कर्तव्य है दान करते रहना। दान से पीछे मत हट जाइए, नहीं गड़बड़ रह जाएगी। दान धर्मान राज धर्मान। दूसरा धर्म है राज धर्म। और ये क्या है, अगर किसी नारी की लाज लुट रही हो और अगर क्षत्रिय खड़ा है तो उसको जाकर के बचाना। नारी का अपमान हो रहा हो, क्षत्रिय का धर्म है जाकर बचाना, तमाशा न देखना, और न बचा सके तो वहां से चले जाना। क्योंकि पाप करने से ज्यादा पाप को देखने वाला पापी होता है। द्रौपदी ने जैसे ही सुनी सो ठहाका मार के हंस गई। पितामह को बुरा लगा। पितामह ने कहा द्रौपदी तुम्हें हंसी क्यों आई? एक कुलवती नारी बिना कारण के हंसती नहीं है, तुम हंसी क्यों? द्रौपदी बोली माफ करना, ये बैर ने हंसी निकल गई। बोले हो ही नहीं सकता, क्यों हंसी? एक बात बताऊं मैया, अच्छे परिवार की नारियां अपने बड़ों के सामने दांत फाड़ के नहीं हंसती। ससुर खड़ो है, जेठ खड़ो है और खे खे पर ये ना गलत। हंसी आवे तो रोको मत। मैं ये नहीं कहता रोक लो, हंसी को जवाई को रोकना नहीं चाहिए। हंसी आवे तो ढंगते हंसो, पर कब बड़ो बूढ़ो खड़ो है हंसी आ गई तो मुंह पे धरो कपड़ा, नहीं रहेगा लफड़ा। घर में जाओ कुन्ना में बैठ के 1.5 घंटा हंसो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, करिए इस पर। कचुमिन देगी ससुर के सामने खे खे पर ये गलत। कुछ मर्यादा है। द्रौपदी बोली सरकार माफ करना, मुझे हंसी पता है क्यों आ गई। मुझे हंसी तुम्हारे कर्तव्यों पर आ गई, तुम्हारे क्रियाकलापों पर आ गई, तुम्हारी बातों पर आ गई। बोले क्यों? बोले आप जैसा पितामह। झूठ बोल रहे हैं आप। बोले बेटी मैंने झूठ कैसे बोला? बोले सुनो झूठ बोल रहे हैं आप। बाबा आपसे बढ़िया तो रामायण का गिद्ध है। बोले क्यों? जब रावण को सीता को चुराते हुए देखा तो गिद्ध ने आक्रमण कर दिया। नारी को बचाने के लिए गीतराज जटायु ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। और तुम, मैं तो तुम्हारे घर की बहू हूं। जब मेरी लाज उठ रही थी और मैं रो रो कर बुला रही थी आपको, तो आप नहीं आए। पितामह गलत किया आपने। मैं चिल्ला रही थी गुरुदेव मुझे बचाओ। गुरुदेव बोलो, पितामह बोलो, यहां लाज मेरी लुटी जा रही। सभा बीच बाबा तेरी द्रौपदी की सर से सारी खिंची जा रही है। यहां लाज मेरी लुटी जा रही है। पितामह आप उस समय नहीं आए और आज आप कह रहे हैं कि नारी की लाज बचानी चाहिए।
खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। पितामह, एक गांव में कथा हो रही थी और कथा चलते चलते दूसरा दिन था। कथावाचक बड़ी अच्छी कथा कहते थे। हर आदमी कथा सुनने आता है, पर सब कथा ही सुनने नहीं आते। कछु ताप में आता है, कछु बहन भाइयों अपने चांदनी देखने आते, कुछ व्यवस्था देखने आते, कुछ भजन सुनने आते, और कुछ कथावाचक को देखने आते इसका व्यवहार कैसा है, और कछु अपने पुरानी की नई कर ले जाते। कोई बात नहीं, ठीक है। पुरानी की नहीं करने का मतलब समझ रहे हो, अपन उतारे गए पड़ोसी की। आप कभी देखना, जब कथा आदमी मंदिर में जाता है, इतना चालू हो गया है, जूता चप्पल ऐसी जगह उतारेगा कि बेऊ दिखते रहे और भगवान भी। और भजन कैसे करता है पता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब पता नहीं कौन माता है कौन पिता है। सच कहूं, एक हमारा चेला हमारे साथ रहता था। सो बोला, गुरुजी हमारी चप्पल कोई चुरा लेगा। ऑर्गन बजाता था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कोई चप्पल चुरा ले गया। मैंने कहा ठीक है। बोले गुरुजी मैं काऊ की पहने आया। मैंने कहा दिखाइयो। तो कसम खा रहा हूं, एक दो चप्पल एक ही पैर की, एक ही पैर की दोनों चप्पल पहने घूम रहा पट्टा। मैंने कहा क्यों रे, ये तो एक ही पैर की। अरे गुरुजी तो ठग गए। तो कहने का मतलब ऐसा मत करिएगा। भाई बहन, द्रौपदी कहती है कथा चल रही थी, कथावाचक कथा कह रहा था, उसको एक बहुत बुरी आदत पड़ी थी। वो बीच बीच में कहता था, चेला लाओ शंख। अब पब्लिक समझती थी गुरुजी शंख बजाएंगे, लेकिन वो शंख छाप तमाकू मांगते थे महाराज। चेला ने तमाकू पकड़ाई, गुरुजी ने चौकी के नीचे अपनी 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीड़ा मुंह में डाल, तो फिर सुरती का देख तमाकू बन गई। अब झड़े कैसे, चूना कैसे झड़े? तो बोले सुनो, कीर्तन में ताली बजानी चाहिए। पब्लिक ने ताली बजाई, उनको चूना झड़े। अब मुंह में कैसे जावे? तो बोले सुनो, जोर से बोलो राधे राधे। सबने मुंह उठा के कही राधे राधे, और सबके मुंह ऊपर वह सोई महाराज जी के तमाकू अंदर मुंह में। अब मुंह में तमाकू होगी तो लार बनेगी। और जी शंख तमाकू लकड़ी की ऐसी होती है, मैंने देखा है लोगों को, एक पीक भी अगर मुंह में चली जाए तो हिचकी आना शुरू। महाराज जी को हिचकी शुरू है गई। अब न मुंह में अंदर ले जा सकते लार, न बाहर कर सकते। करें क्या? सो कथा कहते कहते कभी कभी लार गद्दी पे गिर जाए। अब जो नीचे बैठा था ना, जो कथा सुनना था, बाकी नजर महाराज जी पे। शास्त्री जी उतर के नीचे आए। जैसे ही उतर गया उसने कहा वाह वाह क्या कथा कही है, वाह पूरा गांव धन्य हो गया, इतनी अच्छी कथा। पर सरकार तो मोहते कबू को मुझे का गिरता है, गद्दी शुद्ध हो जाती है। कथावाचक बोले चुप मूर्ख, श्राप दे के भस्म कर दूंगा, उसमें रहे। अरे बाबरे, जब मैं कथा कहता हूं तो मेरे मोहते साक्षात गंगा मैया बहती है। जिल्लार नहीं है, गंगा मैया है। वो आदि बड़ो चालू है, बोले धन्य तो हमारा जगहुआ पवित्र, कल तुम्हारी गंगा ही देखनो है। दूसरे दिन वो अपने घर से कछु लायो और बोला महाराज ये आपके ताई बनाए के लाया हूं, या अपने मुंह में लियो, प्रसाद है बड़ो प्यारो सो। और कथावाचक ने जैसी वह अपने मोहड़े में लियो, सुजनो बदबू आई, कोई स्वाद नहीं आया, फीका अपन थूक दिया। क्या है ये? बोले महाराज माफ करना, हमारे दद्दा मरे। दद्दा बोले हम मरे तो गंगा पे जरियो, हम गरीब आदमी खेत में जला दिया। सोचा इनकी हड्डियां जले जाएंगे गंगा में। जब हड्डियां रखी थी सरकार, कल तुम्हें मोहते सुनी कि गंगा मुंह में ही बह रही है, तो काय को मैं हरिद्वार और वहां कचला जाऊं बेकार में। सरकार सुबह हड्डियां त्यारे मुंह में बह देंगे पीस के, अब तक तो उद्धार है वो। तुम्हारे मुंह में तो गंगोत्री है, उसे उल्टी हो गई कथावाचक को। उसने कहा अब भाई सो भाई, अब कबू गंगा। तो खुद सुधरोगे तभी जगह सुधरेगा। हम इस मंच से बैठकर आपको उपदेश करते रहे कि तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, हम सब ऐब करें, तो बोलो हमारी बात का प्रभाव पड़ेगा। हमारी बात का प्रभाव कब पड़ेगा? जब हम खुद सुधरेंगे, तब आपको सुधार पाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की।
द्रौपदी बोली बाबा फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद सुधरे नहीं और हमें सुधारे हुए चले। तुमने हमारी लाज बचाई नहीं और आज तुम छत्री बन रहे हो, उपदेश कर रहे हो। तब पितामह बोले बेटा पता है मैंने तेरी लाज क्यों नहीं बचा पाई? जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि विकृत हो गई बेटा। मैं मोह माया में फंस गया। आज मेरे अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि मेरे अंदर से दुर्योधन का रक्त निकल गया। अब मेरे अंदर मेरा रक्त है, इसलिए मैं प्रवचन कर रहा हूं। द्रौपदी तो संतुष्ट हो गई, लेकिन भीष्म पितामह रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण से बोले गोविंद एक बार वो छटा मुझे दिखा दो। पितामह जी की बात सुनकर के कृष्ण बोले कौन सी? बोले वही जो महाभारत में तुम रथ का पहिया लेके दौड़े थे और मैंने हथियार रख दिए थे, याद है? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। मैंने कही थी मैं अस्त्र उठवा लूंगा और तुमने कही थी मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो प्रभु मैंने इतने बाण मारे थे अर्जुन में कि तुमको रथ का पहिया लेके भागना पड़ा था और मैंने हथियार रख दिए थे कि प्रभु यही तो चाहता था मैं। कृष्ण रोने लगे और वो रूप दिखा दिया। पितामह रो करके बोले प्रभु एक प्रश्न और है, चलते चलते मुझे इतना बता दो सरकार मेरी गलती क्या है, मेरा अपराध क्या है जो मैं 54 दिन तक इतने दिन तक मैं बाणों की सैया पर पड़ा रहा। मैंने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है, अगर किया हो तो मुझे याद है मैंने कोई पाप नहीं किया। प्रभु फिर क्यों? भगवान बोले 100 से ऊपर बढ़ो बेटा, 100 से ऊपर। पितामह जी तुमने एक जन्म में एक अधमर और सर्प और भाले में छेद के और तुमने नागफनी पे डाल दिया था। जितने कांटे व सांप के लगे उतने ही बाण तुम्हारे। जितने दिन में वो मरा उतने दिन में तुम जा रहे हो। और सबसे जरूरी बात है छोड़ो बा जन्म की, हम जाई जन्म की बता में अपने घर की बहू की लाज दुष्ट धूमिल करता रहा और तुम्हें रो रो कर बुलाती रही बाबा बचाओ बाबा बचाओ, और तुम आंख फाड़ करके देखते रहे। बाबा ये पाप नहीं है क्या? तुम चाहते तो अंगुली उठा देते, दुशासन की मजाल नहीं जो साड़ी को छू लेता। तुम चुपचाप बैठे रहे। तुम कहते हैं दुर्योधन गलत, तो दुर्योधन की मजाल नहीं जो खड़ा हो जाता। एक रजस्वला की लाज लुटती रही, तुम खड़े रहे देखते रहे बैठे रहे। यही पाप बाबा आज तुम्हें बाणों की सैया पर लेके आ गया। पितामह ने कहा बस प्रभु मैं यही जानना चाहता था, यही इच्छा थी मेरी। अब एक काम और करोगे? पितामह ने कहा बोलो। कृष्ण ने कहा बोलो पितामह। तो पितामह ने कहा प्रभु बोलो। बोले बोलो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अरे गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और सरकार एक निवेदन कर दूं, एक विनती है मेरी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो।
मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। मेरे श्याम मेरे श्याम और प्रभु पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। होठों पे जब हंसी हो मेरे प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। एक बात बड़ी प्यारी अंत में कहा पितामह ने, सुनिए सरकार। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि री मोरी अखियन आगे रहियो। जब मेरे तन से निकले प्राण। जब मेरे तन से निकले ये प्राण थोड़े मुस्कराते रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरी अखियन आगे रहियो। बिहारी मोरी अखियन आगे रहियो। बिहारी मोरी अखियन आगे रहियो। बोल कन्हैया लाल की। सूर्य उत्तरायण हुए, देवताओं का दिन हुआ। पितामह जी अपने सजनों प्राणों को त्याग कर भगवान में समा दिया। पितामह जी को सांजुक्त नाम की मुक्ति मिली है। भीष्म पितामह भगवान में समा गए। पांडव राजा बने। बड़े गौर से सुनिएगा, परीक्षित का जन्म हो चुका था। पांडव कई वर्षों तक राज्य करते रहे। यकायक अचानक खबर मिली कि कृष्ण भी अपने धाम चले गए हैं। ये खबर अर्जुन ने धर्मराज को दी है। बगल में खड़ी कुंती मैया लड़खड़ा करके वहीं के वहीं गिरकर प्राण त्याग दिए। सच कहूं कुंती मां धन्य है। भैयाओ आप लोगों से निवेदन है मेरा, बड़े भावत श्रवण करें। परीक्षित को राजा बनाया, पांडव लोग हिमालय चले गए। बहुत साल तक परीक्षित राज्य करते रहे। एक दिन परीक्षित ने अपने पुत्र को राज्य दिया, जन्मेजय को। और परीक्षित जी जब चले हैं तो मार्ग में परीक्षित ने क्या देखा, एक गाय रमा रही है, बैल का एक ही पैर है, उसे कोई काट रहा है। पता चला ये तो धर्म है और ये गाय नहीं पृथ्वी है। उसका कान पकड़ा, क्यों रे तो ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा प्रभु मैं तुम्हारी शरण में हूं। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 भाई जा चुके हैं, मेरा नंबर आया है। परीक्षित को दया आ गई, बोले तू मेरी शरण में है, बोल क्या चाहता है? तू धर्म के पैर को काट रहा है, सत्यदान दया पवित्रता में से दान काट रहा है।
उसने कहा प्रभु मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए रहने के लिए। परीक्षित पिघल गए और जगह बताने लगे। द्योतपानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विदा। सुनिए, द्यूतपानम, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां तू रहेगा। और माताएं बहनें थोड़ा समय और बचाए कथा का तो प्यार से सुन लो। ये जो 4 जगह बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी जगह अगर हमारे तुम्हारे अंदर है तो कलयुग है। पहली जुआ। मैंने देखा है गर्मियों के दिन में मेरी कथा होती है और जब मैं गांव में से निकल के जाता हूं तो मेरी गाड़ी जब निकलती है तो देखता हूं जगह जगह फड़ लगे होते हैं और चकाचक फिटे रहे हैं। कथा दे कोई मतलब ना, उन्हें अपनी तुरपति मतलब है, कितनी दो पे है तुरप आ जाए ज्यादा तो लगती है सजनों भारत के सम्राट बन गए। सही बता रहे हैं, उन्हें भागवत से कोई मतलब ना है। तो जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग रहता है, जो लोग दारू पीते हैं वहां तो कलयुग रहता ही है। स्त्री सुना, जो पर स्त्री पर गलत नजर डालते हैं कलयुग रहता है। जहां धर्म नहीं है कलयुग रहता है। कलयुग बोला सरकार जगह कम बढ़ाओ, तो मुंह ते निकल गया सोने में रहे। सोने का नाम सुना सभी परीक्षित के सर पे बैठ गया। सुनो, कलयुग कौन से सोने में रहता है? हर सोने में नहीं बेटा। कलयुग रहता है जो सोना अनीति से बनता है, जो अधर्म की कमाई से बनता है उसमें कलयुग रहता है। और जो धर्म की कमाई से सोना बनता है उसमें भगवान रहते हैं। गीता में कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम। यजुर्वेद में एक मंत्र है, हिरण्य गर्भ संवृत्ताग्रे भूत से जाता है पुत्रे काशीत। भगवान सोने में है। तो परीक्षित के सर पे जो मुकुट था गेंद, परीक्षित के सर पे जो मुकुट था, ज्यादा नहीं, वो भीम ने जरासंध को मारकर छीना था। और जरासंध है पापी। परीक्षित ने अपना मुकुट तो दे दिया था, अपने बेटे को वो मुकुट पहना था जो भीम का छीना हुआ था। जरासंध का 2 नंबर का मुकुट सर पे आते ही परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। एक समीक नाम के महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल गए। उनके बेटा श्रृंगी ने श्राप दिया, रे परीक्षित तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, यही सर्प तक्षक बनकर 7 दिन तुझे डस लेगा। ये परीक्षित को पता चला। एक बात कहूं, जब मालूम पड़ता है किसी दिन देख लेना मौत का पैगाम आएगा, तेरा अर्जित किया हुआ धन न तेरे काम आएगा। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाकर टीका कर दिया और टीका करके स्वयं चले गए। कहां? सजनों सुप्रताल, जहां भगवान सुखदेव जी आने वाले, बहुत भाव थे। सुखदेव जी का आगमन हुआ। महाराज परीक्षित बैठे थे। सुखदेव जी की मैं तुम्हें एक बार के लिए रूपरेखा बताऊं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट मनोवन पेक्ष अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत भेष। सुखदेव जी परमहंस हैं। परमहंस, कोई श्रृंगार नहीं, कोई पात्र नहीं हाथ में, अवधूत हैं। परीक्षित के सामने गए तो परीक्षित चरणों में गिर गए, प्रणाम करके रोने लगे। पूछा प्रभु मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, गौर से सुनना। परीक्षित को प्रणाम करता हूं, इतना महान राजा, क्या प्रश्न किया है? हमारी तुम्हारी तरह होता तो कहता प्रभु मुझे सांप नहीं काटे, ऐसा वरदान दो। पर धन्य है परीक्षित, 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरसस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं?
तीसरा प्रश्न, सृष्टि कैसे बनी? अब गौर से सुने। पहले प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान किसे, भगवान जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? माताएं गौर से सुनना, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न है। बोले जिसकी मौत निश्चित हो जाए उसे हर श्वास पर भगवान का नाम जपना चाहिए, हर श्वास पर। लाइट नहीं लगी है? लगी नहीं है? जलवान इनको बाहर लगा बेटा, इनको जो कैमरा चले, है ना? ये ध्यान दिया करो बेटा, बोल दिया करो। तो बड़े गौर से श्रवण करिए, पंडाल में लाइट जलाओ सब। भाई बहन कितना सुंदर भाव है। आचार्य सूत जी कहते हैं, सोनक जी, दूसरा प्रश्न, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित बोले, प्रभु भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन। परीक्षित बोले, ज्यादा नहाने वाले को मिलते होंगे, पैसे वाले को मिलते होंगे? बोले नहीं, भगवान उसे जल्दी मिलते हैं जिसके अंदर भाव है। व्याधस्याचरणं धर्वस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काजाति विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम्। भगवान रोज नहाने वालों को मिलते तो भीलों को नहीं मिलते। भैया भगवान अगर ऊंची जात वाले को मिलते ध्रुव जी को नहीं मिलते, ज्यादा उम्र वाले को मिलते ध्रुव जी को नहीं मिलते। भगवान अगर ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते तो गजेंद्र नाम के हाथी को नहीं मिलते। भगवान यदि ऊंची जात वाले को मिलते तो विदुर जी को नहीं मिलते। भगवान यदि ज्यादा धनवान को मिलते तो सुदामा को नहीं मिलते। भगवान तो भाव वाले को मिलते हैं जिसके अंदर भाव है। परीक्षित बोले, प्रभु आपने भी विदुर जी का नाम लिया, ये तो मेरे परिवार के थे ना? बोले हाँ, तुम्हारे वंश में थे, दासी के पुत्र थे। केवल 5 मिनट का प्रसंग है, गौर से सुनना। दासी के पुत्र थे विदुर जी। परीक्षित बोले, प्रभु मुझे कथा सुनाने से पहले विदुर जी की कथा जरूर सुनाओ। विदुर जी को भगवान कैसे मिले? तब सुखदेव जी ने सबसे पहले परीक्षित को विदुर जी की कथा सुनाई, फिर सृष्टि वर्णन सुनाया। तो सुनो राजन, एक बार भगवान शांति दूत बन करके गए, और जब भगवान शांति दूत बन करके गए तो भगवान ने देखा कि विदुर विदुरानी भी भगवान को देखने आए हैं। माताएं बहनें भैया बच्चों को थोड़ा शांत करें, भावता सुने। विदुरानी की आंखों में आंसू देखे तो भगवान बोले, काकी आज का भोजन तुम्हारे घर पे ही होगा। और भगवान काकी से बोल के चले गए। इधर दुर्योधन के पास पहुंचे, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी बोले, राजन जब दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव ही दे दो, तो दुर्योधन ने कहा, केशव सूच्यम गिरे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। मैं सुई की नोक पर भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो भगवान बोले, खबरदार तैयार हो जा, भयानक युद्ध होगा बेटा। और सुन सच कहूं, दुर्योधन लाशें गिनने वाले पैदा नहीं होंगे, इतना इतना विनाश होगा महाभारत में। दुर्योधन बोला, तो सुनो ए दूतो, ये बहुत बोलता है, सैनिकों ये दूत बहुत बोलता है, पकड़ो इसको। भगवान विराट रूप दिखाते हैं, दुर्योधन देख नहीं पाता। सुखदेव जी बोले, राजन जब कृष्ण चले तो दुर्योधन ने कहा, मेरी मेवा मिष्टान खा लो। तो कृष्ण ने कहा, मुझे तो काकी ने नोता दिया है, वहां खाऊंगा। गौर तो सुनना, आज काकी सवेरे के इंतजार में है, मेरे लाला आएंगे। और जब शाम तक कृष्ण नहीं आए तो माता उठ के चल दी, काकी नहीं आएंगे। तो काकी ने ढोलक बजाई और बजाकर गाने लगी और बोली, अरे मैंने मोहन सब गाना को बुलाया है और वो आता होगा। ताली बजाकर, तुम बड़े भाव थे, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी
जितने भक्त बैठे पंडाल में मेरे साथ भावती गाना। और सुनो एक बात बताऊं, आपको जोर से बोलना है। मैं कहूंगा वो आता होगा तो तुम भी जोर से बोलना वो आता। तो शुरू करें। वो आता होगा। इधर के स्पीकर तो बोल रहे हैं, इधर के स्पीकरों के तार छूटे हैं। अपने अपने लगाओ तार, चकाचक बोलो तो सही बेटा। वो आता होगा, वो आता होगा। ये टीला वाले ना बोल रहे, जोर दे। वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। और तुम भी आना मेरे घर, आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आइए। तमाशा होगा। मैया कह रही है वो आएगा, क्योंकि दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमसे। गरीबों से है रे बादशाहत तुम्हारी। गरीबों से बादशाहत तुम्हारी। ना हम होते मुलजिम, ना तुम होते हक, न तुम होते हातम, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तो किस दिल में होती इबादत। अब तो काकी कह रही है वो आता होगा, वो आता होगा। तेरे चरणों में मेरी सुबह शाम शाम रे, आजा 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 मेरे गाँव। तेरे चरणों में मेरी सुबह शाम सामरे, आजा 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 सुबह शाम। अच्छा देखिए, आप लोग चाहते हैं कि बिदुरानी के घर पे कन्हैया जाएं, चाहते हो कि नहीं? भाई लोग भी चाहते हैं तो ताली बजाओ तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। मैंने तुझसे लगन लगाई रे, ओ, मैंने तुझसे लगन लगाई रे, मेरे जीवन की हो गई सांब सांब रे। मेरे तेरी चरणों में मेरी सुबह शाम शाम रे, आजा 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 मेरे गाँव शाम रे। तेरे चरणों में मेरी सुबह शाम सामरे, आजा 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 एक बार सामरे। अच्छा सुनो, तो कन्हैया को बुला लो और इस तरह ताली बजा के। देखो री सखी आएंगे घनश्याम, 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 ये देखो री सखी। आएंगे घनश्याम। बोल कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। विदुरानी को शाम है गई, अब बोली अब नहीं आएगा वो। और विदुरानी अंदर जाकर नहाने लगी। जैसे ही नाराज होके जल का लोटा डाला, धारी को धोको देखो, बंधनवारी सजी है, घर सजो है। मेरे कृष्ण ने आकर आवाज लगा दी, काकी। एक काकी में आ गया। काकी ने द्वार खोला। अरे जो कृष्ण को देखा, काकी की आंखों में आंसू आ गए। लगता है काकी की आंखों से आंसू निकल पड़े। काकी रोती रोती कृष्ण को अंदर ले गई। ए बच्चे लोग,
ये एक दो दिन करेंगे, जब तक भीड़ कम रहेगी तो करेंगे। आप लोग कार्यकर्ताओं का काम है इनको शांत करना। मैंने बोला था ना, एक लड़का खड़ा रहे 3-4 घंटे यहाँ, जो कथा चले तब तक घूमता रहे इधर उधर। गौर से सुनना सज्जनों, जैसे ही मेरे प्रभु को काकी अंदर ले गई, अब बिठावे कहां, कोई जगह नहीं मिली, तो एक पीड़ा लाई और पीढ़ी जिसे कहते हैं उस पर मेरे भगवान को बिठाया। उल्टी पीढ़ी पड़ गई, भगवान बाई पे बैठ गए। काकी बोली लाला सीधी तो कर लूं, भगवान बोले चल सही है, पकड़वे को खम्भ मिल गए। ऐसे ही मेरे कन्हैया। अब काकी सोच रही है कृष्ण को क्या खिलाऊं। मेरे भगवान ने कहा काकी, मैं जब मार्ग में आ रहा था तो मुझे एक केला का पेड़ मिला। काकी वो अपना ही पेड़ है? बोले हाँ। तो काकी उस केला से केला तोड़ के लाना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। काकी समझ गई मेरो लल्ला, मेरा गोविंद क्या मांग रहा है। काकी दौड़ी दौड़ी गई सज्जनों और केला तोड़ कर लाई है, गंगा जल में धोया, मेरे सांवरे को भोग लगाने लगे। मेरे कृष्ण केला खा रहे हैं और केला नहीं खा रहे, काकी छील के दे रही है। हाथ कतर है काकी के, केला तो गिर गो नीचे। काकी सुनो भाव में विभोर छिलके ही कृष्ण को खिला दिया। मेरे कृष्ण बोले, जब 14-15 छिलके खा लिए, तब काकी ने कहा गोविंद सच बताना, तुम्हें हमारी कसम हमारा भोजन कैसा लगा। मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और मेरे कृष्ण बोले काकी मैं ईमानदारी तो कहूं? बोले हाँ, आज बरसों बाद मेरा पेट भरा। काकी मेरा राजकाज है, मेरी तमाम पत्नियां, लेकिन बरसों बाद काकी आज मेरा पेट भरा है। काकी सच बताऊं? काकी मैं सच बताऊं, जब मैं छोटा था ना, तो काकी ईमानदारी से मेरी माँ मेरे पास आया करती थी। छोटा था मैं, मेरी मैया जसोदा की याद आ गई मुझे आज तेरे ये छिलके खाकर। काकी मेरी मैया मुझे जब माखन खिलाती थी ना, दूर भरे अति सोहै श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना बिच, बाजते पे जनी पीरी कछो, बाछव को रस खान बिलो कही, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग कहाँ कहियो, हरे हाथ सुले गयो मां। काकी मैं अपनी मैया से कहता था मैया मैया मो रोटी दो, तो काकी मेरी जसोदा मुझे रोटी माखन लगा के चौलर करके दे देती, मैं कतर कतर के खाने लगता। और वो सुख काकी अभी तक नहीं आया। आज काकी तेरे केले ने मेरी माँ के माखन को याद दिला दिया। मुझे मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन, मुझे मैया की याद दिलाई, ओ काकी तेरे भोजन ने। मेरे कन्हैया रोए के बोले काकी भोर होता मोहि गोद लिटावे, भोर होत मोहे गोद लिटावे। काकी मेरी मैया सवेरे मुझे गोद में लिटाती थी, धूली झारी
मोए माखन खिमावे दूली झारे मोहे माखन खिलावे जैसे पवन चले कुरपाई ओ मैया तेरे भोजन मोए मैया की याद दिलाई ओ बाकी तेरे भोजन मेरे कृष्ण की आंखें भरी थी। विदुर जी बोले अरे बावरी हट जा, तेने तो मेरे लाला को मुंह छिल दो होगो। विदुर जी गए, कृष्ण को छिलका न खिलाकर गूदा खिलाया। मेरे कृष्ण बोले काकी मोह लगे जावारे केला में तने अपने हाथन ते पानी दयो ना है, स्वाद बदलेगो। विदुर जी बोले धिक्का, विदुर जी बोले हद कर दी है, मैं तुम्हें केले खिला रहा हूं तो स्वाद नहीं आ रहा, और मेरी पत्नी छिलके खिला रही थी तो स्वाद आ रहा था। कृष्ण बोले काका स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद कराने वाले की भावना में। तो भैया भाव से बोलो स्वाद भोजन में ना, अरे स्वाद भावना में है। आपसे निवेदन है मेरा, अब समय हो गया है, सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ आरती के लिए। वो तो बेदो रानी के छिलके तक खा गए, स्वाद भोजन में ना स्वाद भावना में है, स्वाद भोजन में ना स्वाद भावना में है। वो तो बेदो रानी के छिलके तक खा गए, वो तो बेदो रानी के छिलके तक खा गए। बोल कन्हैया लाल की। जय हो। अब ये कोई ऐसा भजन है या आपने कि नृत्य है जाए, ठीक है, जाको मन करे नाच लियो चकाचक। तो बहुत पुराना भजन है, भावते जिनका मन करे नृत्य कर लेना। अरे मेरे घर हो मेरे घर कबहू न आयो सांवरिया मोई रोज रोज तरसावे, कमहु न आयो सांवरिया मोहि रोज रोज तरसावे। अच्छा देखो ताली बजा के झूमते हुए हरि बोल। रोज तरसावे, अरे मोहे रोज रोज तरसावे। तालियों से मोहि रोज रोज तरसावे। कबहू न आयो सांवरिया मोहे रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो सांवरिया मोहि रोज रोज तरसावे। भाव से बन बन गाय चरावत डोले, बन बन गाय चरावत डोले। बेनारी जितो ओढ़ी कारी कामरिया मोई रोज रोज तरसावे। मेरे घर कबहू न आयो कामरिया मोहि रोज रोज तरसावे। भाव से
बन रास रचावत डोले, बन बन रास रचावत डोले, ना बन बन रास रचावत डोले, बन बन रास रचावत डोले। ए सखीरी जितो लिए हाथ में बांसुरिया मोई रोज रोज तरसावे, कमहु न आयो सांवरिया मोहि रोज रोज तरसावे। आनंद से हरि बोल। तालियों से डोले, बन बन गाय चरावत डोले, बन बन गाय चरावत डोले, बन बन गाय चरावत डोले। बैनारी जितो लिए हाथ में ला करिया मोई रोज रोज तरसावे, मेरे घर का महु न आयो सांवरिया मोहि रोज रोज तरसावे। आनंद से बोल सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे। आ जाओ आरती के लिए, यज्ञपति जी और परीक्षित जी आ जाएं भाव से। आरती का थाल उठा लो परीक्षित जी, तैयार रखा है। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जुक लाला तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जुग लाला तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि पे मैं तो बल बल जाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
दर्शन पाऊं। आजा रे कन्हैया तेरी आरती गाऊं। नंद जू के लाला तेरी आरती गाऊं। तोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव बांके बिहारी। आराध्यकम नीरांजलिनः शीतले कृतं महादेवाद वंदनम हस्ते मंत्र पुष्पांजलि मादाय। आप पुष्प लेके खड़े हो जाए।